नमस्कार, मैं खेमराज घिजोड़े। आत्मनिर्भर भारत अभियान यह कल मोदी जी के भाषण का सबसे बड़ा जुमला था, क्योंकि 20 लाख करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज इसी आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया जा रहा है। इस दौरान छोटे मोटे जुमले भी कुछ उछाले गए, जैसे लोकल खरीदो और लोकल के लिए वोकल आदि आदि वगैरह वगैरह। मीडिया ऐसे पेश करेगा जैसे मोदी जी ने कोई अनोखी निराली बात कह दी हो। 2019 की आखिरी मन की बात में और बनारस में दिए गए भाषण में ये लोकल खरीदो, लोकल को प्रमोट करो वाली बातें ये पहले भी कह चुके हैं। दरअसल आत्मनिर्भर भारत अभियान भी मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए स्किल इंडिया का ही मिला जुला रूप है, जिसे ये अपने पहले कार्यकाल के पहले साल में बड़ी जोर शोर से लेकर आए थे, लेकिन कालांतर में वह कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। अब मोदी जी न तो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का नाम लेते हैं, न स्किल इंडिया का, न मेक इन इंडिया का। भाई कुछ ठोस किया गया हो तो इनका नाम ले, लेकिन कुछ किया ही नहीं गया तो ऐसी फुस्सी फटाका योजनाओं का क्यों नाम ले। मेक इन इंडिया की घोषणा 15 अगस्त 2015 को हुई। मेक इन इंडिया को शुरू हुए 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन देसी विदेशी विनिर्माता कंपनियों ने भारत में कारखाने लगाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। चीन से पलायन कर रही कंपनियां आज भी भारत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, जबकि इस दौरान अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वार तक शुरू हो गई है। भारत के पास सबसे बेहतरीन मौका था, लेकिन हमने उसे गंवा दिया। मूलतः मेक इन इंडिया अभियान मैन्युफैक्चरिंग की गति को बढ़ाने का अभियान था, जिससे रोजगार जैसे लक्ष्य आसानी से प्राप्त होते। मेक इन इंडिया में मूल लक्ष्य क्या है, चलिए बताते हैं। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 12 से 14% सालाना तक बढ़ाना। 2022 तक सफल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% करना। 2022 तक विनिर्माण के क्षेत्र में 10 करोड़ रोजगार का सृजन करना। 2019 की तीसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार 0.6% तक आ गिरी। साल 2008 के वित्तीय संकट में बाद सबसे खराब स्थिति थी। आज की तो बात ही क्या की जाए, और रोजगार की हालत तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आंकड़े छोड़िए जनाब, अपने घर के या अड़ोस पड़ोस के बेरोजगार को ही देख लीजिए। मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद डिफेंस सेक्टर से ही थी। आप जानते हैं वहां क्या हाल हुए। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन क्षेत्र में 49% और विशेष मामलों में 100% एफडीआई की अनुमति के बावजूद पहले 4 सालों में मात्र 1 करोड़ 17 लाख की ही विदेशी निवेश हो पाया। पिछले 6 साल में मेक इन इंडिया के तहत कोई बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया है। कुछ समय पहले वायुसेना प्रमुख रहते हुए RKS भदौरिया ने स्वयं स्वीकार किया, मेक इन इंडिया पर बातें बहुत की जाती है पर काम धीमा है। स्मार्टफोन के कारोबार पर पूरी तरह से चीनी मोबाइल कंपनियों का कब्जा है। जो टीवी निर्माता कंपनियां आई थी वो भी पिछले 2-3 सालों में भाग खड़ी हुई है। आप किसी भी सेक्टर को देख लीजिए, मेक इन इंडिया पूरी तरह से विफल रहा है। जाने माने अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी ने 2 साल पहले बिल्कुल सही कहा था कि मेक इन इंडिया मोदी सरकार के बाकी प्रोजेक्ट की तरह है, जिसमें सारा ध्यान बढ़ा चढ़ाकर बोलने पर है। अभी भी यही हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान और विशेष आर्थिक पैकेज के नाम पर देश की जनता को दोबारा भरमाया जा रहा है। मीडिया की सहायता से जनता को दोबारा मूर्ख बनाया जा रहा है। जनता दोबारा मूर्ख बनेगी
क्योंकि मीडिया पुरानी योजनाओं की तो बात करता ही नहीं है। जो